स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है पैकिंग एफिशिएंसी इन द क्रिस्टल सॉलिड स्टेट चैप्टर का कर रहे हैं हम टॉपिक। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि कैसे क्लोजली पैक पार्टिकल होते हैं सॉलिड में। क्लोजली पैक का मतलब है कि कितने क्लोज हैं एक दूसरे के। सो जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतनी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो हो सकता है कुछ परसेंटेज हम लेंगे, इसमें परसेंटेज ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो 100 से अगर फुली ऑक्यूपाइड होगा तो 100% पैकिंग होती है उसकी। ठीक है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी 100%। लेकिन हमने डिस्कस करना है सिंपल एफसीसी फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड, ये वाले सॉलिड हमने डिस्कस करने हैं यहाँ। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया हुआ है एटम ने कितना वॉल्यूम और कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है एक क्यूब में, तो वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। ठीक है, तो जो पैकिंग एफिशिएंसी के अलावा जो स्पेस बच जाएगा दैट इज़ अनऑक्यूपाइड स्पेस। अनऑक्यूपाइड स्पेस मतलब कि जो एटम ने स्पेस को कवर नहीं किया, मतलब कि वर्ड वगैरह वर्ड्स हो सकती हैं, एम्प्टी स्पेस हो सकती है, उसे अनऑक्यूपाइड स्पेस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का। जो पैकिंग एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला जो नीचे लिखा हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हमने एक चीज़ याद रखनी है, स्फीयर लेना है इनमें, स्फीयर या बॉल। ठीक है, उस बॉल का रेडियस होगा, तो ये बॉल है, मान लो कि आपके पास 8 कॉर्नर है। ठीक है, 8 कॉर्नर है, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, जैसे क्यूब में होते हैं, तो 4 कॉर्नर पे पड़े हुए एटम हैं और उनकी एक क्यूब में कंट्रीब्यूशन एक एटम की 1/8 है, तो 8 कंट्रीब्यूशन हो गई। ठीक है, तो क्यूब जो होती है, क्यूब जो होता है उसकी 1/8 कंट्रीब्यूशन ऑन ईच कॉर्नर है, इसीलिए टोटल अगर इसको 1/8 को 8 के साथ, क्योंकि 8 कॉर्नर है, उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा इन द सिंपल क्यूब, जबकि सभी के सभी एटम कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए फेस सेंटर पे क्या होंगे, एटम फेस पे भी पड़े होंगे। तो बॉडी सेंटर के लिए क्या होंगे, तो एटम बॉडी के अंदर बिल्कुल सेंटर में, किसी क्यूब के बिल्कुल सेंटर में भी एटम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। तो अगर फेस सेंटर्ड हो तो हमें देख लेना है फेस को कंसिडर करके, और उसके z की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि z की वैल्यू डिफरेंट होती है। सिंपल की 1 होती है, तो बॉडी सेंटर के लिए 2 होती है, फेस सेंटर के लिए 4 होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देख सकते हो आपको पैकिंग एफिशिएंसी जो मैंने दिखानी है। तो फर्स्ट आप देख सकते हो पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ BCC। इन केस ऑफ BCC में सबसे पहले आपके पास सामने एक क्यूब दिखाई पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास सामने एक क्यूब दिखाई पड़ रहा है, तो क्यूब में देखो, तो क्यूब आपके पास जो है वो कौन सा है, देखो ये वाला क्यूब है। तो मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, इसमें आपको एटम और इसमें ट्रायंगल भी, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, और एक ये वाला, 3 हमारे पास ये पॉइंट हो गए, 3 कॉर्नर है, तो 3 कॉर्नर पे एक एक एटम पड़ा है। सो कॉर्नर नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a है। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरी साइड का भी डिस्टेंस जो है वो a है। ओके, तो इन डिस्टेंस को हमने कंसिडर करना है, डेट इज कॉल्ड एज लेंथ। तो एज लेंथ को जब कंसिडर करेंगे तो हमें निकालना क्या है, डायगोनल जो कि फेस के ऊपर है। तो फेस के ऊपर जो डायगोनल है वो है a/2। जब पाइथागोरस इसके ऊपर लगाएंगे तो फेस डायगोनल निकालने के लिए √a⁻² प्लस a⁻² इजकल टू a√2 हमारे पास ये है फेस डायगोनल
आ गया। और एक अब दूसरे में देखो, ये बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर है तो हमें बॉडी सेंटर के डायगोनल निकालने के लिए भी हमारे पास पाइथागोरस है। तो लेकिन अब हमने ट्राइंगल कौन सी लेनी है? देखो, ट्राइंगल अब हमारे पास एटम ये वाला है, ठीक है, और एक एटम ये वाला है, ठीक है, ये वाला, और एक एटम ये वाला है, ठीक है। ये तीन एटम है। तो तीनों एटम में देखो कि ये वाली ट्राइंगल हमारे पास बन गई। तो इसमें अब डायगोनल निकालना है। डायगोनल मतलब कि ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या है? फॉर्मूला, फिर पाइथागोरस लग जाएगी, ए का स्क्वायर प्लस ए अंडर 2 का स्क्वायर। देखो अब हमारे पास एक ऑलरेडी ये वाली वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास निकल चुकी थी, इसलिए एक साइड हमारे पास क्या आ गई? ए अंडर 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए अंडर 3 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसको बाहर करके दिखाया गया है कि तीन एटम कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो ट्राइंगल हमने कौन सी ली है? एक साइड हमें पता ही था, ठीक है, दूसरी साइड ए थी, और तीसरी डायगोनल की साइड हमने निकाल ली ए अंडर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें अब हमने फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास देखो क्या करना है। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हमारे पास होता है क्यूब। तो किसी भी यूनिट सेल का अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका? सो वी विल गेट द वॉल्यूम क्यूब, ठीक है। तो क्यूब 4, देखो ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी ऑलरेडी यहाँ से, ठीक है। तो ए इजकल टू 4r था। 4r क्यों था? क्योंकि एक सेंटर में स्फीयर था, तो सेंटर में जो स्फीयर है वो तो पूरा का पूरा प्रेजेंट था बॉडी के अंदर। तो दो जो कॉर्नर पे पड़े हैं वो उनका रेडियस लिया गया है जो कॉर्नर वाले हैं, और बॉडी के अंदर है उसका डायमीटर लिया गया है। और डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2r के। ओके, 2r, एक r और एक और r, हमारे पास 4r हो गए, ठीक है। तो 4r, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 4r। तो हमारे पास वैल्यू है 4r आ गई। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल। तो अभी मैं बता रहा था कि आपके पास क्या है कि कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन हमें पता है 1/8 है, और 8 एटम है, और एक बॉडी के सेंटर में है, इसलिए +1 लिखा गया है यहाँ, ठीक है। नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल में +1 इसलिए किया गया है क्योंकि हमें पता है कि बॉडी के सेंटर में एक पूरा का पूरा एटम है और उसकी कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में पूरी की पूरी है, इसलिए 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये 1/8 कंट्रीब्यूशन एट द कॉर्नर है, ठीक है। तो 8 हमारे पास एटम है और +1 जो बॉडी के अंदर है। तो टोटल एटम कितने बन गए? इसमें 2 बन गए हमारे पास, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दोनों स्फीयर का वॉल्यूम देखो निकालना है, इसलिए 2 हमने आगे लगाया है। और स्फीयर का वॉल्यूम निकालने फॉर्मूला हमें पता है 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 8 पाई आर का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला हमने लगा देना है। तो ऊपर क्या है हमारा? ऊपर लिख दिया हमने वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है, और नीचे हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। इसको सॉल्व करने के बाद वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, क्योंकि ए की पावर 3 थी ना, इसलिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो हमारे पास उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 68% आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ओके, तो नेक्स्ट स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सो नेक्स्ट आप डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। सो यू कैन सी द पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC। और वहाँ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे पास बॉडी में पड़े हैं, सो बॉडी में जो पड़ा था तो उसका ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि बॉडी के सेंटर में पड़ा है। तो एक R है हमारे पास, एक R है, एक ये R हो गया इसका रेडियस। तो ये 2R है क्योंकि ये सेंटर वाला जो है ये D है। D इक्वल टू कितना होता है? 2R के इक्वल होता है, ठीक है। तो एक ये वाला
इसको भी हमने आर ही लेना है क्योंकि इसका रेडियस लिया है। सो एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, एक 2r हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कितने आर हो गए? 4r हो गए। तो इसीलिए हमने 4r जो है वो ए के इक्वल किया था। तो 4r, तो देखो यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालनी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वॉल्यूम निकालना है ए का क्यूब, इसीलिए हमारे पास ए की वैल्यू बहुत ही ज़रूरी है निकालनी। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, तो बॉडी सेंटर वाला। सो नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट डायग्राम में देखो, जो फेस सेंटर्ड पे है, फेस सेंटर्ड में ए की वैल्यू निकाली गई है। ऐसी हमारे पास वैसे ही 4r आ गया। ठीक है, तो हमने ट्राइंगल ली है एक, तो उसमें AC निकालना है, मतलब डायगोनल ही हमने निकालना था। तो डायगोनल निकालने के लिए हमारे पास r, 2r और r आ गया। ठीक है, तो वहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? a इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय 2। बाद में हमने जब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालने के लिए a की पावर क्यूब हो जाएगी। तो तब हम इसको सॉल्व करके 4r डिवाइडेड बाय √2 को हमने 3 पावर उसकी 3 बनानी है। ठीक है, तो जो भी सॉल्व करके हमारे पास आएगा वो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम करते हैं। देखो, पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ क्यूब। यहाँ ए हमारे पास, ए कितना है यहाँ हमारे पास? यहाँ ए निकालने के लिए हमारे पास ये देखो ए है ना, ए इज इक्वल टू आर प्लस आर, आर प्लस आर हमारे पास कितना हो गया? इज इक्वल टू 2r। कितना हो गया? 2r हो गया। सो ए जो इक्वल है हमारे पास 2r के इक्वल है। तो जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास कितना निकल आएगा? ए का क्यूब निकालेंगे तो 2r का क्यूब हो जाएगा, जो कि हमारे पास हो जाएगा r 8r क्यूब बन जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन दिस केस? ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको और कुछ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो भी हम कर लेते हैं। देखो, अब मैंने एक कैलकुलेशंस पूरी की पूरी आपको बता दी है। ठीक है, तो अभी हमने सिंपल क्यूब और सेंटर्ड वाला नहीं किया, सिर्फ हमने एक ही अभी किया है। तो आपने चीज़ें कौन कौन सी याद रखनी है? एक तो आपने रेडिएशन का याद रखना है, r इज इक्वल टू a/2। ठीक है, तो इसका रेडियस √3 4/a होगा। ओके, तो वॉल्यूम उनके हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्योंकि 4/3 पाई r का क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो ये वैल्यू बनती जाएगी। और z की वैल्यू को मैंने पहले बोला था कि कंसीडर करना है सिंपल में 1, बॉडी सेंटर्ड में 2 और इसमें 4, क्योंकि इनके साथ मल्टीप्लाई होना है ना इसने। तो जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू को इसके स्फीयर के साथ, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस नंबर ऑफ स्फीयर के साथ, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वॉल्यूम के साथ, और इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स इन ईच टाइप। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आप याद रखनी है। इसमें कितना हम कंसीडर करते हैं? 52% हो गया सिंपल के लिए। बॉडी सेंटर्ड के लिए 68, जो कि हमने पहले निकाल लिया है। फेस सेंटर्ड के लिए 74 है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट आप देखिए। सो नेक्स्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड। देखो, ये दोबारा वैसे हुए, मैंने FCC 74% होती है, BCC 68%, पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल में 52%। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इन द FCC हमने निकालने के लिए क्या किया है? FCC के लिए नंबर ऑफ स्फीयर इन द यूनिट सेल्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। सो नंबर ऑफ स्फीयर इन द यूनिट सेल 4। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर का क्यूब, क्योंकि वो एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब।
तो स्फीयर हमने एटम का स्फीयर मान रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद 16 डिवाइडेड बाय 3 पाई r का क्यूब आ जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.74 इसको सॉल्व करने के बाद। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो जो भी वैल्यू होगी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 74%। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ एफसीसी। ओके, सो नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वही है 68% वाला जो कि मैंने बीसीसी में बताया था। ये उसकी और एक्सप्लेनेशन है, जेड की वैल्यू बताई है यहाँ, तो यहाँ हमारे पास जेड की वैल्यू भी बताई हुई है, आर की वैल्यू भी, रेडियस ऑफ एटम है, ए क्या है, एज लेंथ है हमारे पास। तो इन बीसीसी में मैंने पहले बता दिया था कि एक एटम प्लस जो कि बॉडी के सेंटर में है, और ये 8 एटम है कॉर्नर के ऊपर, 1/8 इनकी कंट्रीब्यूशन है, तो इनको टोटल करके तो बीसीसी में 2 एटम आ जाते हैं। तो 4r इजकल टू a/3, तो ये देखो यहाँ से 4r निकाला था उन्होंने, ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली थी। तो यहाँ फिर यहाँ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है, तो 68% आ जाएगी 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये मैंने आपको सारे के सारे जो पैकिंग एफिशिएंसीज हैं इन केस ऑफ सिंपल, इन केस ऑफ एससीसी, इन केस ऑफ बीसीसी, तो वो करवा दी हैं। आप ये भी देख सकते हो, यहाँ भी मैंने कुछ सिंपल क्यूब और बीसीसी के बारे में बताया है, तो यहाँ भी आप इनकी पैकिंग एफिशिएंसी देख सकते हो, चाहे स्क्रीनशॉट मार लो चाहे रख लो, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है। सो नेक्स्ट में देखो बीसीसी में फिर यहाँ एक शॉर्टकट में लिखने के लिए, और मैंने बताया था ना कि अनऑक्युपाइड वॉल्यूम, देखो जितना पैकिंग एफिशिएंसी होगी हमारी, ठीक है, तो जितनी पैकिंग एफिशिएंसी आ गई उस पैकिंग एफिशिएंसी को 100 में से माइनस कर देना है। सो 100 माइनस 68 होगी, तो हमारे पास अनऑक्युपाइड जो स्पेस आ जाएगी वो 32% आ गई, ठीक है। तो हर एक में आप ऐसे निकाल सकते हो, आप बॉडी सेंटर में भी निकाल सकते हो, आप बॉडी सेंटर में निकाल लिया, सिंपल क्यूब में भी निकाल सकते हो, और फेस सेंटर में भी निकाल सकते हो, ठीक है, और उनको जस्ट 100 में से माइनस करके अनऑक्युपाइड स्पेस आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट देखिए, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, ये देखो कि ये मैंने पहले ही समझाया था कि ऐसे एटम अरेंज हुए थे, तो ये वाला एटम हमने लिया ए एटम, फिर और बीच में एक ऐसा पूरे का पूरा एटम है और एक ये वाला एटम है। तो इन तीनों एटम को हमने क्या किया था कि एक ए का रेडियस लिया था, सी का देखो पूरे का पूरा ही है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर मतलब कि 2r होता है, ये भी r हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई थी जब हमने निकाला था बॉडी सेंटर में, तो ये डायग्राम यूज़ की थी, ठीक है बेटा। आप प्रिमिटिव सेल मतलब कि सिंपल क्यूब, प्रिमिटिव सेल मतलब सिंपल क्यूब, उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हो आप, उसकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी उसी का ही है, एक को भी देख सकते हो आप, तो कैसे निकाला था उसमें, पहले एज लेंथ को ए इजकल टू 2r किया, फिर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकाला, ओके, फिर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकाला ए की पावर 3, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने 2r निकाली थी, तो 2r यहाँ फिल कर दिया ए की जगह, तो हमारे पास 8r का क्यूब आ गया। तो नंबर ऑफ पाई यूनिट सेल सिंपल क्यूब कितने होते हैं क्रिस्टल में हमारे पास, सो सिंपल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/3 पाई r का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच यूनिट कितना होता है, क्योंकि यहाँ 1 है, सिंपल के लिए 1 नहीं होती है जेड की वैल्यू, जेड इजिकल टू 1 होता है सिंपल क्यूब के लिए। सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स, ठीक है, तो यहाँ 2 लिखा है, ये नहीं है, 1 नहीं है, सो ये 2 नहीं है, यहाँ भी इन्होंने गलत कर दिया, तो 2 नहीं है, यहाँ 1 नहीं है, सो यहाँ भी आप कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के बाद
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन क्यूब। यहाँ 2 नहीं है बेटा, ये 2 नहीं है, ये 1 ही है, ठीक है। तो सो यहाँ 1 लिख दिया हमने, 4/3 पाई r का क्यूब, और उसको टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के साथ डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 52.4% आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था, हमने पैकिंग एफिशिएंसी कर ली इन तीनों केसेस में, सिंपल में और एफसीसी में और बीसीसी में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।